किऊल गया रेलखंड भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण रेलखंड है जो किऊल को गया से जोड़ती है। इसकी शुरुआत आज से करीब 140 साल पहले ब्रिटिश राज में शुरू किया गया था। पहले ये रेलखंड मीटर गेज हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन किया गया और इसको मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया। इस रेलखंड की टोटल लंबाई 129 किलोमीटर है और यह एक सिंगल लाइन रेलखंड है। लेकिन इस रेलखंड को 2010-11 के रेल बजट में दोहरीकरण करने की घोषणा की गई, जिसका कि काम 2015-16 से शुरू किया गया। वर्ष 2018 में इस सिंगल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। इस सिंगल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन 2 चरणों में पूरा किया गया था। पहले चरण में तिलैया से वारसलीगंज तक और दूसरे चरण में वारसलीगंज से लखीसराय तक। वर्तमान समय में इस सिंगल लाइन को डबल लाइन में परिवर्तित करने का काम चल रहा है। इस सिंगल लाइन को डबल लाइन में करने का काम भी अलग अलग चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में मानपुर से बजीरगंज तक दिसंबर 2019 में डबल लाइन पूरा कर लिया गया था। दूसरे चरण में बजीरगंज से तिलैया तक सितंबर 2022 में डबल लाइन पूरा किया गया और तीसरे चरण में लखीसराय से शेखपुरा तक फरवरी 2023 में डबल लाइन पूरा किया गया। चौथे चरण में शेखपुरा से वारसलीगंज तक दोहरीकरण किया जा रहा है, जिसका काम अभी प्रगति पर है। इसको सितंबर 2023 तक पूरा करने का अनुमान लगाया जा रहा है और 5वें चरण में वारसलीगंज से तिलैया तक दोहरीकरण किया जाना है। इसका भी काम अभी प्रगति पर है। इस 5वें चरण का काम कब तक पूरा होगा, इसका अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं निकला है। इस 129 किलोमीटर की लाइन में लगभग 68 किलोमीटर का दोहरीकरण का काम पूरा है और उस पर अभी ट्रेनें भी दौड़ रही हैं। लेकिन 68 किलोमीटर डबल लाइन पूरा हो जाने के बाद भी इस रेलखंड पर अभी ट्रेनों के समय में कोई सुधार नहीं आया है। अब भी ट्रेनों को मेल करने के लिए जो एक्स्ट्रा समय रखा गया है उसको कम नहीं किया गया है। इस 129 किलोमीटर की दूरी तय करने में पैसेंजर ट्रेनें 5 से 6 घंटे का समय लेती हैं और एक्सप्रेस ट्रेनें 3 से 4 घंटे का समय लेती हैं। एक्सप्रेस ट्रेनों को लेट करने में लोकल लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। लगभग हर स्टेशन या होल्ड पर ट्रेनों का चैन खींचते हैं। वैसे इस रेलखंड पर टोटल 31 छोटे बड़े स्टेशन हैं, जिन पर सभी पैसेंजर ट्रेनें तो रुकती हैं, लेकिन इस रेलखंड के लोगों को एक्सप्रेस ट्रेनों का भी हर स्टेशन पर ठहराव चाहिए, जिस कारण लोग चैन पुलिंग करते हैं। बहुत समय से लोगों की मांग रही है इस रेलखंड पर एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए और दिल्ली से जाने के लिए एक डेली बेस पर ट्रेन दिया जाए, जिसका कि ठहराव शेखपुरा और नवादा स्टेशन पर हो। वैसे दिल्ली जाने के लिए अभी एक साप्ताहिक हमसफ़र ट्रेन चलती है, लेकिन उसका भी ठहराव अभी सिर्फ नवादा स्टेशन पर है। और गया से भागलपुर जाने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाया जाए। गया से जमालपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 03616 को इंटरसिटी ट्रेन बनाकर भागलपुर तक एक्सटेंड कर दिया जाए, जिससे इस रेलखंड के लोगों को यात्रा करने में सुविधा मिल सके। लेकिन रेलवे ने कभी इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है। जब चुनाव नज़दीक आने वाला रहता है तब एमएलए और रेलवे आश्वासन देती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद फिर वही हाल हो जाता है। इस रेलखंड पर पिछले कुछ सालों में बहुत परिवर्तन हुआ है। जैसे ट्रेनों की स्पीड बढ़ी है, हर स्टेशन पर नया स्टेशन भवन बनाया जा रहा है, प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ाई गई है। लेकिन इतना कुछ परिवर्तन होने के बाद भी ना तो ट्रेनों की संख्या बढ़ी है और ना ही ट्रेनों के समय में कोई परिवर्तन हुआ है। इस रेलखंड पर अब भी लगभग सभी ट्रेनों में चैन पुलिंग की जाती है और चैन पुलिंग करने में सबसे बड़ा हाथ ट्रेनों में सामान बेच रहे वेंडर का होता है। जब एक कोच में सामान बिक जाता है तो दूसरे कोच में जाने के लिए चैन पुलिंग कर देते हैं। लेकिन इसके साथ ही आम लोगों का भी चैन पुलिंग करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। रेलवे हमेशा चैन पुलिंग अभियान चलाती रहती है, लेकिन इस रेलखंड पर आज तक कोई पकड़ा नहीं गया है। इस रेलखंड पर बिना टिकट कटाए यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या लगभग 50% है। रेलवे टिकट चेक नहीं करती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग बिना टिकट के ही यात्रा करेंगे। जब हम टिकट कटाते हैं तभी रेलवे को उस स्टेशन का इनकम का पता चलता है और रेलवे उसी हिसाब से उस स्टेशन पर नई ट्रेनों का ठहराव देती है। वैसे तो आज का ट्रेनों का ठहराव उस क्षेत्र में सांसद और एमएलए के ऊपर डिपेंड करता है।
रेलवे को इस रेलखंड के इन सभी बातों पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।